नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ दुर्गा और उनके परम भक्त की। जब माता रानी ने एक गरीब लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाया। एक बहुत ही गरीब परिवार था जिसमें 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी अनामिका दुर्गा माता की परम भक्त थी। परिवार में पिता की बेटी का विवाह के योग हो गई। परिवार वालों को उस बेटी के विवाह के लिए बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे, जिन्हें परिवार वाले कुछ कारण से उस प्रस्ताव को नामंजूर कर देते थे और कभी कभी कई लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन उदास होते हुए पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कहीं तो तुम हाँ कर लो, इतने सारे प्रस्ताव में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। बेटी तो माता रानी की भक्त थी और उन पर बहुत विश्वास करती थी। सब कुछ माता रानी पर ही छोड़ रखा था। बेटी ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करते हो, माता रानी बैठी है ना, वह जहाँ चाहेंगे वहाँ कर देंगे। बेटी का तो माता रानी में अटूट विश्वास था, सब कुछ वही संभालेंगे। अनामिका पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। अनामिका के पिता बेटी की ऐसी बातें सुनकर कहने लगे, माता रानी कब तक भला करेंगी तुम्हारा, कितना समय निकलता जा रहा है। तुम अब 24 साल की हो गई हो, तुम्हारी उम्र ज़्यादा होती जा रही है और तुम्हें पता भी तो है ना कि तुम्हारी 2 बहनें और भी हैं, उनकी भी तो शादी करनी है। अब तुम अपनी माता रानी से कहो कि वह तुम्हारा विवाह जल्दी से जल्द कर दें। तब वह कहने लगी, अरे सब उनके हाथ में है, जिस दिन कराना चाहेंगे उस दिन करा देंगे पिताजी, आप चिंता मत किया करो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर वह अपने काम पर चले गए। दूसरे दिन जब अनामिका के पिताजी घर पर थे, तब वहाँ अनामिका की दूर के रिश्ते में एक बुआ आई थीं, जो अनामिका के लिए एक शादी का प्रस्ताव लाई थीं। वह अनामिका के पिताजी के पास आकर कहने लगी, अरे भाई साहब, आप उदास क्यों होते हैं, मैं आपकी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आई हूँ। यहीं पास में ही एक अच्छा और संपन्न परिवार रहता है, बहुत बढ़िया परिवार है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनका लड़का भी बहुत सुंदर और सुशील है। उसके साथ आप अपनी अनामिका बिटिया का विवाह कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर अनामिका के पिताजी प्रसन्न हो गए। बहन, उस लड़के की जन्म कुंडली मंगवा लो, मैं भी अपनी पंडित जी से बात करके दोनों की कुंडली दिखा देता हूँ। अगर अच्छा लड़का हुआ तो मैं इसी साल अपनी बेटिया की शादी करवा दूँगा। उनकी पत्नी ने लड़के वाले का नाम सुना, उसने भी कुछ सोच कर ही हाँ कर दिया। सुबह हुई, पिताजी ने अपनी बेटी अनामिका से कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा ही अच्छा योग्य रिश्ता आया है। हमारा तो विचार है शादी का और हमने हाँ भी कर दी, अब तुम्हें भी हाँ करनी है। बेटी कहने लगी, सब माता रानी के ऊपर है पिताजी। लड़के वालों का नाम सुना तो उसने बिना कुछ सोचे ही हाँ कह दिया, तुम्हें भी हाँ करनी है। बेटी की यह बात सुनकर वह फिर अपने काम पर चले गए। वहीं से उन्होंने उस महिला को फ़ोन किया जिन्होंने कल उन्हें यह प्रस्ताव दिया था और उनसे कहने लगे, हमारे घर वाले सभी सहमत हैं, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए, हम कल जाकर उनसे मिल आएंगे। अब जो महिला थी वह भी प्रसन्न होकर कहने लगी, सामने वाले ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। परसों शाम के समय अपनी बेटी को तैयार करके रखिएगा। परसों लड़के वाले अनामिका बिटिया को देखने के लिए आएंगे। अनामिका के पिताजी रात्रि को अपने घर आए। घर आकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, परसों शाम को लड़के वाले घर आएंगे, बेटी तुम तैयार हो जाना। बेटी कहने लगी, पता नहीं पिताजी, आप बहुत जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है माता रानी ऐसा कहती हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उनकी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। तब पिताजी कहने लगे, बेटी चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जानने की और समझने की आवश्यकता नहीं है।
बेटी ने कहा, 2-3 दिन और रुक जाइए पिताजी, उनके बारे में, उनके व्यवहार और बर्ताव के बारे में पता कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटी की बात सुनकर पिताजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से में झुलझुलाते हुए कहने लगे, हर काम में तुमको बस यही बातें होती हैं। कभी तो तुम खुद मना कर देती हो और कभी कुछ ऐसा नाटक कर देती हो जो रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन अनामिका के पिताजी रोज की तरह माता रानी के दर्शन करने मंदिर जा रहे थे। आज उन्हें लड़का देखने जाना था। माता रानी की पूजा कर रहे थे, तभी एक महिला आती है और उनसे कहती है, श्रीमान जी, आज आप लड़का देखने जा रहे हैं। अनामिका के पिताजी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि यह बात तो मैंने किसी से कही नहीं, इसे कैसे पता चल गई। तब उन्होंने उस महिला से पूछा, आप कौन हो और आपको यह बात किसने बताई? तब वह हंसते हुए कहने लगी, मेरा नाम गौरी है और मैं आपकी पत्नी की सहेली हूँ। वह महिला कहने लगी, सच्ची बात तो यह है कि वह परिवार देखने में तो बहुत अच्छा है, पर उस लड़के की पहले एक बार शादी हो चुकी है और दहेज के कारण उन लोगों ने अपनी ही बहू को जलाकर मार डाला था। उनके ऊपर कुछ केस भी चल रहे हैं। देखने को तो बातें अलग हैं, पर जो सच्चाई है वह बिल्कुल अलग है। उनके परिवार के ऊपर मुकदमा भी चल रहा है और उनके ऊपर थोड़ा कर्ज भी चढ़ा हुआ है और लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। अब गौरी की ऐसी बातें सुनकर उनका मन भयभीत होने लगा। तब उन्होंने बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? तब गौरी कहने लगी, मेरा तो बस यही विचार है कि आप इस रिश्ते को मना कर दो। तब फिर उन्होंने कहा, फिर दूसरा रिश्ता कहाँ से आएगा? तब वह हंसते हुए कहने लगी, आपकी बेटी तो माता रानी की भक्त है ना, वही रिश्ता कर देंगी, आप क्यों चिंता करते हो? इस प्रकार वह हंसते हुए बातें कर मंदिर से कब गायब हो गई। अनामिका के पिताजी अब चिंतित होकर अपने घर चले गए। वहाँ पर उनकी पत्नी ने उन्हें दुखी देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तब उन्होंने मंदिर की सारी बात बताकर कहा, आज तुम्हारी सहेली मुझे मंदिर में मिली थी। वह मुझसे कह गई थी कि जिस लड़कों को आप देखने जा रहे हो वह अच्छा नहीं है। तब उनकी पत्नी पूछने लगी, मेरी कौन सी सहेली थी? मैंने तो किसी को अपनी सहेली नहीं बनाया कि जिसका नाम गौरी हो। तब अनामिका के पिताजी हैरान होकर कहने लगे, वह अपना नाम गौरी बता रही थी। उसने मुझसे इतने अच्छे ढंग से बात की कि मैंने लड़के वाले के परिवार को फ़ोन करके कह दिया, अभी हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। हमें अभी थोड़े दिनों बाद जब हमें बात अच्छी लगेगी तब हम आपको बता देंगे। पत्नी को पुनः पूछने लगी, कौन आया था? तब उसकी बातें सुनकर उन्हें थोड़ा संकोच हो गया। वह रात के समय अपनी बेटी के पास गए और उससे कहा, बेटी, आज कोई महिला मेरे पास आई थी। उसने मुझसे कहा कि जिन परिवार वालों से आप अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो उनके विषय में जानकारी अवश्य निकाल लो। उस महिला ने मुझे यह भी बताया कि उस लड़के की पहले शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी ख़त्म हो गई है। उन लोगों पर मुकदमे का केस भी चल रहा है। उस महिला की बात मानकर मैं जिन परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाहता था उनकी जानकारी निकलवाया। जब मैं आसपास के पड़ोस वालों से जानकारी ली तो सुनकर मैं हैरान हो गया।
कि वह महिला तो सही कह रही थी। महिला की बात सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हो गई थी। वह सोच रहे थे आखिर वह महिला कौन थी जो उन्हें तुम्हारे विषय में सचेत करके चली गई। अब बेटी हंसते हुए कहने लगी, पिताजी आप उसे पहचान नहीं पाए? वह कोई और नहीं माता गौरी थी। माता रानी ही गौरी का रूप बनाकर मेरा भला करने आई थी। अपनी बेटी की यह बात सुनकर अनामिका के पिताजी को बड़ी हैरानी हो गई। आज भी उनको जब यह बात याद आती है तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं कि माता रानी ने उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, किस प्रकार उस बेटी को माता रानी ने स्वयं आकर कल्याण किया। अगर मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आने वाले संकट को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। दोस्तों, आप मेरे कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।